आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उस एएसएम के पास कार है, वो उस एएसएम के पास एप्पल का मोबाइल है, महंगे महंगे गैजेट्स हैं और बहुत ही ब्रांडेड टी शर्ट या शर्ट पहनता है, यानी बहुत ही ज्यादा अपने ऊपर खर्चा करता है। आखिर इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? तो मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि ये चीजें क्यों है जरूरी किसी भी बड़ी पोस्ट पर जाके। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कई सारी न्यू लॉन्च कंपनी में भी काम कर चुका हूं और एक न्यू लॉन्च कंपनी थी। वहां पर क्या हुआ कि एक बार हमें पंजाब और हिमाचल के लिए एक कैंडिडेट चाहिए था। पंजाब हिमाचल देखे, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर देखे। तो कोई प्लानिंग अभी थी नहीं कहीं की भी। ये था कि ये पूरा एरिया धीरे धीरे जब बढ़ेगा तो वही कैंडिडेट देखेगा। अगर हम आरएसएम वहां पे रखते तो हमें उसे सैलरी पैकेज ज्यादा देना पड़ता, और आरएसएम कभी भी इंडिविजुअल काम नहीं करता, वो अपनी टीम बनाएगा और फिर उस हिसाब से काम करेगा। और इतने बड़े एरिया में अगर वो सारे एरिया खोल देता है, इतने बड़े एरिया में हमें माल पहुंचाने में भी दिक्कत आती। हमको वहां पर ग्रो करना था धीरे धीरे, यानी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कई शहरों को कवर करना था। इसलिए हमने वहां पर सोचा कि हम एएसएम रखते हैं। एएसएम इंडिविजुअल भी काम करेगा और साथ ही उसकी जो टीम होगी छोटी सी होगी, तो वहां पर वो उस हिसाब से काम करेगा। क्योंकि हमें शुरुआत में 3-4 शहर कवर करने थे और वहां से देखना था कि हमारे प्रोडक्ट का रिस्पांस कैसा आता है, पैकेजिंग का रिस्पांस कैसा आता है। तो हमने इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। हमारा जो एचआर था, एचआर रिक्रूटर, वो काफी सारे प्रोफाइल हम लोगों को दिखा रहा था और मुझे पहले प्रोफाइल को स्क्रीनिंग करना था, यानी उसको सेलेक्ट करना था और उस प्रोफाइल को, उस रिज्यूमे को डायरेक्टर के पास भेजा जाता था। उसके बाद डायरेक्टर उसे डेट देता था और उस डेट पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था कैंडिडेट को। तो ऐसा हुआ कि बहुत सारे हमने इंटरव्यू लिए एएसएम के और काफी अच्छी प्रोफाइल वाले थे, काफी अच्छा एक्सपीरियंस वाला था। उसमें से एक कैंडिडेट ऐसा था जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो एएसएम अभी किसी कंपनी में काम कर रहा था और उसके पास कार थी। और जब कार की बात आई तो एचआर भी बहुत इंप्रेस था और ऑफिस में काफी बातें हो रही, क्योंकि न्यू लॉन्च कंपनी थी। हम एक ऐसा एएसएम रखें जिसके पास कार हो, यानी कि उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। एचआर की समझ में ये आया कि उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। हमारा डायरेक्टर भी जब मैं एचआर और वो बातें करते हैं, हम लोग जैसे रिज्यूमे देते हैं और सेलेक्ट करते हैं, उसकी खूबियां बताते हैं, तो वहां पर डायरेक्टर भी काफी इंप्रेस था कि चलो यार, हमारा एक एएसएम रहेगा, ये कार वाले को जरूर सेलेक्ट करना है, कार वाले को बुलाओ। और कार वाले को बुलाने के लिए 3-4 दिन बहुत बेचैनी रही और एचआर उसको बहुत ही प्रायोरिटी दे रही थी। मेरी तरफ से अगर आप समझें तो ये था कि वो कार वाला आता तो उसका पक्का सिलेक्शन पक्का था, क्योंकि उसके पास कार थी और उसका थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो काफी अच्छा था। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास आपकी पोजीशन के हिसाब से अगर आप अपने को मेंटेन करते हैं तो ये आपके करियर में भी काफी फायदेमंद रहता है, काफी फायदेमंद रहता है। अगर हम एएसएम हैं और हम कहीं पे कार से इंटरव्यू देने जाते हैं और कहीं पे बाइक से इंटरव्यू देने जाते हैं, जो कि एचआर को पता ही चल जाता है, क्योंकि एचआर आपको सुबह से फॉलो कर रहा होता है। तो आप उसको बताते हो कि अभी मेरी गाड़ी यहां पर है, मैं यहां पर हूं, ये है, तो ये सारी चीजें। तो इससे क्या है, इंप्रेशन बढ़ता है। और मोस्टली अगर बड़े पोजीशन के लिए इंटरव्यू होता है तो वहां पर जरूर पूछा जाता है आपके पास मतलब ट्रैवलिंग का साधन क्या है, बाइक है, कार है, क्या चीज है। तो इस तरह से भी है। और बहुत सारी कंपनी में अगर आपके पास बाइक होती है तो बाइक के हिसाब से, किलोमीटर के हिसाब से आपको पैसे देते हैं, और अगर आपके पास कार होती है तो कार के हिसाब से देते हैं। मैं एक कंपनी में आरएसएम था और मेरी ही पोस्ट पर एक और लड़का दूसरे एरिया में था, यानी दूसरे स्टेट में। उसके पास कार थी तो उसको कार का मिलता था 5 रुपए पर किलोमीटर, और मेरे पास बाइक थी, मेरे पास कार नहीं थी, तो मुझे मिलता था 2.5 रुपए पर किलोमीटर। आप समझ ही सकते हैं कि उसको कंपनी ने अलाउ कर रखा था 4 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से वो लगा सकता है। अब वो क्या, 1-2 दिन कार से चलता था और 2-4 दिन बाइक से चलता था, लेकिन वो कार का ही लगाता, क्योंकि एक्चुअल में उसके पास कार थी। और जब भी कोई बड़ी पोजीशन वाला उसके एरिया में आता तो वो कार से ही उसको मार्केट कराता था। तो इंप्रेशन तो होता ही है। तो वो हमारे बीच में काफी फेमस था और हायर मैनेजमेंट में भी काफी फेमस था। तो आप ऐसा मत समझिए कि अगर आप अपने ऊपर खर्चा करते हैं, हाँ, पोस्ट के हिसाब से खर्चा करना है। ऐसा नहीं है कि आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, आपकी सैलरी बहुत कम है
और आपको बाइक से काम ज्यादा सुटेबल होता है लेकिन आप कार लेके आते हैं, तो वो बहुत ही बेवकूफी है, बहुत ही बेवकूफी है। और ऐसे लोग अगर एप्पल का फोन रखते हैं तो मेरे हिसाब से देखिए, उसकी औकात कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उसका कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी रखे, लेकिन मेरे हिसाब से एक सिंपल, अगर उस आदमी के ऊपर देखें जो कमा रहा है, उसकी कमाई के हिसाब से देखें, तो उसको अपने हिसाब से ही, पोस्ट के हिसाब से रखना है। क्योंकि अगर पोस्ट के हिसाब से भी आप ऊपर बढ़ जाओगे ना, तो वो हंसी का पात्र होगा, या वो आपको मैनेजमेंट में ये दिखाता है कि आप बड़े इरिस्पॉन्सिबल हैं, यानी आपको भविष्य की कोई चिंता नहीं। तो ये भी है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपनी और पोजीशन के हिसाब से भी आपको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है एमएनसी में, मतलब मेरी भी कई कंपनी में काम कर चुका हूं और कर भी रहा हूं, तो एमएनसी में देखा है कि वहां पर काफी सारे जो लो, मतलब जैसे छोटी कंपनी से एकदम से बड़ी कंपनी में आ जाते हैं, तो वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखते। उसका उन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ता है कि एचआर और पूरी टीम की नजर में वो लोग ऐसे होते हैं कि हाई प्रोफाइल नहीं लगते, तो उनको भविष्य में उस कंपनी में उनको ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं मिलती जितनी उनको मिलनी चाहिए। इसीलिए कंपनी और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से आपको मेंटेन रहना बहुत ही जरूरी है, चाहे आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो, चाहे गैजेट्स हो, चाहे ट्रैवलिंग का जो मोड है वो हो, और एटीट्यूड भी उसी हिसाब का डेवलप करें, तो बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। ये कुछ चीजें हैं जो कहीं सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती। जब ये हम सिस्टम में रहते हैं तो एक्सपीरियंस से ये चीजें आती हैं, और जो मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।